की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत जी आयां नूं। तुसीं देख रहे हो डीडी पंजाबी। मैं तुहाडे नाल वरुण कौर मान, BSF भारत दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इस दे विच अज आपां गलबात करनी है ड्रोन दी चुनौती नूं लैके। आपां ना तकनीक दी दुनिया दे विच रह रहे हां ते इस तकनीक दी दुनिया दे विच ड्रोन बड़ा अहम हिस्सा निभा रहे ने। विआह शादियां ते जदों ड्रोन आउंदे आ सानूं बड़े वधिया लगदे ने, तकनीक दे खेतर च बहुत वड्डा योगदान पा रहे ने। पर दूसरे पासे ਜਿਹੜੇ देश विरोधी लोग ने, देश विरोधी गतिविधियां करते ने, उन्होंने ड्रोन का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिता, गलत वरतों करनी शुरू कर दी, जो कि साडे देश के लिए बहुत वड्डी चुनौती बन गई। BSF जिहड़ी है इस चुनौती नूं हराउण दे विच किवें भूमिका निभा रही है, की काम कर रही है, इस दे उपर आपां करांगे गलबात। ते गलबात करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने DIG BSF गुरदासपुर श्री शशांक आनंद जी IPS। सर बारे मैं थोड़ा विस्तार विच होर दसना चाहांगी। सर साडे गुआंढी राज हरियाणा कैडर दे IPS अधिकारी ने। सर हरियाणा पुलिस दे विच वख-वख जिलिਆਂ 'ਚ बतौर मुखी अपनियां सेवावां निभा चुके ने अते चंडीगढ़ दे विच SSP ट्रैफिक दे तौर ते बखूबी भूमिका इन्हां ने निभाई है। सर ने राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर तक सिक्ख्या हासिल की है, जिस विच ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी का जिक्र मैं खास तौर पर करना चाहांगी। सर नूं कई मान सन्मान मिल चुके ने। सर 2023 BSF दे विच शामिल होए। सर सरहदी सुरक्षा च तजर्बा रखण वाले तजर्बेकार अधिकारी ने। चुनौतियां अते BSF जिहड़ियां ड्रोन दे द्वारा आउंदियां ने, ड्रोन द्वारा दरपेश चुनौतियां अते BSF दे द्वारा नवीआं तकनीकां नाल वरतियां जांदियां रणनीतियां बारे सर बहुत बहुत बरीकी नाल जाणदे ने। बहुत बहुत स्वागत जी आयां। धन्नवाद मैडम। DD पंजाबी दे इस जलंधर स्टूडियो विच बैठे सारे बच्चों नूं ते तुहाडे सारे दर्शकों नूं मेरा सत श्री अकाल, जय हिंद। एक मैं इत्थे होर खास जिक्र करदियां अपने दर्शकों नूं दसदियां कि सर ने बच्चों का जिक्र किया है। ये जिहड़े विद्यार्थी साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने, ये सरहदी इलाके दे स्कूलों तो पहुंचे ने। सो बच्चों तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। एक ताड़ियां तुहाडे लई जी। हुण आपां सवालां जवाबां दा सिलसिला शुरू करते हैं जी। आम तौर पर तो असीं सिर्फ विआह शादियां ते ड्रोन देखे आ ते इन्ना जाणदे कि उह च फोटोआं बहुत सोहणीआं आउंदियां ने, वीडियो बहुत सोहणी बनती है। पर एक BSF अधिकारी होने के नाते तुसीं की दसना चाहोगे कि ड्रोन की ने? जी, ड्रोन जिसको हम एक मानव रहित विमान भी कहते हैं जी, और एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें रिमोट कंट्रोल से एक यंत्र को उड़ाया जाता है अलग अलग तरीकों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए जी। और आपने ये सही कहा कि बहुत समय से ड्रोन हमारे बीच में उपस्थित हैं और इनका अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है जी। परंतु ये एक उभरती हुई तकनीक है और हर आधुनिक तकनीक के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं जी। और एक दो धारी तलवार की तरह ड्रोन जो है वो अपने आप में एक नई चुनौती उभर के आई है जी। पर चुनौती के साथ साथ इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं जो हमने देखे हैं और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में ये जो 21वीं सदी है इसके अंदर हम ड्रोन की और ज़्यादा एप्लीकेशंस भविष्य में देखेंगे जी। जिससे हमारे देश का, पूरे विश्व का फ़ायदा भी होगा जी। पर जैसा कि हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके लिए कुछ कदम भी हैं जो हमने उठाए हैं और आगे भी हमें उठाने होंगे, जिससे कि हम इस तकनीक को अपने नागरिकों के लिए
हमारे प्रदेश पंजाब के लिए, अपने देश भारत के विकास में हम लगा सकें। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੀ? जी, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 बड़े विस्तार पूर्वक ड्रोन्स के लिए रूल्स या जिनको हम रेगुलेशंस कहें वो निकाले गए सीगे जी। ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं जी। मैं तुहाडे सारियां दर्शकों नूं ज़रूर कहांगा कि वैबसाइट ते जाके ज़रूर जी इनू पढ़ें जी। तो कहा गया है कि ड्रोन्स जो हैं जी वो नैनो, जिसको हम बिल्कुल ही छोटे प्रकार के ड्रोन मानते हैं जी, वो, उसके बाद मिनी, माइक्रो, स्मॉल, जी। मीडियम ते लार्ज कैटेगरी दे ड्रोन्स होंदे ने जी। और इनका जो कैपेबिलिटी जो है इनकी वो ड्रोन्स के खुद के वेट, जो वेट इन्हां दा खुद दा हुंदा है जी। ते जो पेलोड, जो सामग्री समान जो उथे उसते उत्ते लद के जो ये ले जाते हैं एक जगह तो दूसरी जगह जी, वो मिला के जो टोटल जो वेट होंदा है जी, उस दे अनुसार फिर इन्हां ड्रोनां नूं इन कैटेगरी विच डाला हुआ है। अच्छा जी। और ये देखा गया है कि ड्रोन्स जो हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में इनकी एप्लीकेशन देखी गई है। जैसे कि कृषि क्षेत्र है, बिल्कुल, उसमें किसान फर्टिलाइज़र को या पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए फसलों के उत्ते काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज़ कर दें जी। फिर माइनिंग जो एक क्षेत्र है, खनन दा, उस स्कैनिंग दे लिए पता करने, जांच पड़ताल करने दे लिए कि कित्थे की है, उस काफ़ी ड्रोन की मदद मिलती है। तो निगरानी रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस विभाग जगह जगह आप देखते हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हैगी ने, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हैगी ने, वो मजमा के उत्ते रखना या राती सुरक्षा करने के लिए ड्रोनां नूं इस्तेमाल करते हैं। तो साथ साथ फिर आपातकालीन सिचुएशन नूं निपटने नाल कि किवें तुरंत किसी मौके ते पहुंचा जाए जी, उस दे लिए भी ड्रोनां दा काफ़ी एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं जी। तो यह बड़ी चंगी टेक्नोलॉजी हैगी है और भारत सरकार का ये काफ़ी इस पे बल दिया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ड्रोन्स के लिए हम अपने नए नौजवानों को, बच्चों को प्रेरित करें जी, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा विकसित करें और आगे चल के रोज़गार इससे पैदा होगा। और जैसा मैंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए और कई प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। पीछे जो कोविड पैंडेमिक आया सीगा, महामारी दा दौर सीगा, तो उस भी यह देखिया सी कि ड्रोनां दे नाल दवाइयां, वैक्सीन पहुँचाने के लिए भी कई फायदे इस दे मिले सानू। तो यह बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हैगी है जी। पर हर टेक्नोलॉजी जैसे मैं कहा सी तुहानू कि दो पहलू होंदे हैं सिक्के दे, एक अच्छा होंदा है तो एक बुरा होंदा है। तो ड्रोन साडे लिए, साडे देश दे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी उभर के आई है। बिल्कुल। DIG BSF ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ सरहद पार, सीमा पार तस्करी, खास तौर के स्मगलिंग काफ़ी समय से चल रही हैगी है। बड़ी कोशिश की है BSF, पंजाब पुलिस ते अलग अलग एजेंसियां ने कि इस पे लगाम लगाया जाए, इसको कसा जाए जी। इससे पहले हम देखते आए कि जो पारंपरिक तरीके थे स्मगलिंग के जी, जिसमें अक्सर ये होता था कि कोई सरहद पार से आके
साड़ी जो तारबंदी हैगी है बिल्कुल। उस दे उत्ते कुछ सुट जाते हैं, बिल्कुल, या साढ़े जो खेत हैं जो तारबंदी दे अगों हैगे जी, उत्थे कुछ ज़मीन विच कुछ समान दबा जाते हैं। जी, तो ਇਹ कई प्रकार के पुराने तरीके हैगे सी जिस करके जो देश विरोधी ताकतें हैं जी, वो कोशिश करते सी कि साढ़े देश दे भलाई खराब करन लिए, साड़ी सुरक्षा विच सेंध लगान जी, लिए, जी। साड़ी शांति नू खराब करन लिए वो कुछ ना कुछ करते रहंदे सीगे। जी, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਇਸ पूरे प्रणाली च ऐड हो गई है। जी, एक नया तरीका निकाल लिया है स्मगलर ने, जी, जिसमें वो हवाई रास्ते नू इस्तेमाल कर रहे उनके गलत मंसूबों को अंजाम देने दे लिए। जी, तो ਇਹ ਸਾਡੇ लिए एक नवी चुनौती उभर के आई है। जी, ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ड्रोन एक्टिविटी जो है वो वध रही हैं जी, और उस दे पीछे जो एक मुख्य कारण हैगा वो हैगा कि स्मगलर दा रिस्क जो है हाँ जी, वो कम हो गया है। अच्छा जी, क्योंकि पहले वो तारबंदी दे कोल आंदे सीगे, उत्थे साढ़े BSF दे बहादुर जवान मुस्तैद दिन रात खड़े रहंदे सीगे, जी, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ BSF ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ, तो उस जान नू जोखम काफ़ी सीगा स्मगलरां दे भी, और यह भी देखा है कि पीछे काफ़ी सारे इनकाउंटर भी हुए हैं जिसमें सरहद पार आए स्मगलरां नू BSF ने पकड़ा भी है, मारिया भी है। तो हुण ड्रोन्स करके जो सरहद पार विच स्मगलर बैठे हैं जी, उन्होंने लिए बड़ा आसान हो गया कि हुण उन्होंने तारबंदी के कोल आने की लोड़ नहीं हैगी है। जी, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਂਦੇ हैं ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁੱਟਣੇ ਦੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी, तो ਇਹ देखा गया है कि जो वर्जित वस्तुएं होंदी हैं जी, जैसे कि नारकोटिक्स के पदार्थ, नशीले पदार्थ, बिल्कुल। खास तौर पे हीरोइन ते हथियार, जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਬ, जी, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि BSF ने बड़े कड़े कदम उठाए हैं इस चुनौती से निपटने के लिए। जी, मेरा अगला सवाल ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰਫ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੁਣੌਤੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ BSF ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ BSF ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? BSF ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और बड़े गहन अध्ययन के बाद, प्लानिंग के बाद एक बहुत ही डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने बनाया है, जिसमें जो हमारे जवान दिन रात सरहद की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं जी, उनको इस नई चुनौती के लिए बहुत ही तफसील से, डिटेल से उनको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दिया गया है जी, कि किस तरह हवा में जब भी ऐसा कोई यंत्र आता है जी, तो वो उसको, उनकी सुनने की क्षमता, उसको देखने की क्षमता हमारे जवानों की, उसमें हम सुधार ला सकें, इस ओर काफ़ी काम किया गया है मैडम। जी, इसके साथ साथ हमने अपने जवानों को आधुनिक हथियार दिए हैं जिससे कि वो ड्रोन्स को मार गिराएं नीचे। नवी तकनीक देती है जी, और साथ में ये क्योंकि एक आधुनिक तकनीक है जी, तो एक तकनीक का मुकाबला काफ़ी हद तक तकनीक ही कर सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसके लिए BSF ने कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम सरहद पार स्थापित किए हैं जी। ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि साड़ी भारत दी सेना, वायु सेना ते और जो कई सारे डिफेंस दे R&D करने लिए जो संस्थान हैगे ने, जैसे कि DRDO हैगा है, बेल हैगा है, उन सब दे नाल मिल के ਆਪਾਂ कई सारे ट्रायल्स और टेस्टिंग किते हैं
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਡਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨਨੋਟਿਸ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ तो हर एक ड्रोन नू ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡਰੋਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੇਲੋਡ ਜੋ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭੇਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ वो बीएसएफ ਤੇ पंजाब पुलिस मिल के उन्होंने रिकवर करे और इससे पहले कि वो गलत हाथों में पहुंच जाए और हमारे देश को नुकसान पहुंचाए हम उसको रिकवर कर लें। तो ये कई सारे ऐसे प्रयास हैं जो हम कर रहे हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है कि जो बीएसएफ के पास डॉग्स हैं उनको भी ट्रेन करके हम उनकी एक कैपेबिलिटी ये डेवलप करें कि वो भी ड्रोन्स की आवाज़ को हमसे पहले वो सुन ले और हमें इशारा करके बताएं कि किस तरफ ड्रोन जो है वो आसमान में है। तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस हमारे डॉग स्क्वाड से मिला है और जो बीएसएफ के डीजी हैं उन्होंने अभी हाल ही में बीएसएफ के अंदर डॉग्स की जो स्ट्रेंथ है उसको 2 गुना करने का एक फैसला लिया है जिससे मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमारे इस प्रयास को और काफ़ी बल मिलेगा। इसके साथ साथ जब भी कोई ड्रोन आता है दिन में या रात में तो हमारे जवान जो कि बॉर्डर पे मुस्तैद खड़े रहते हैं वो तुरंत उसकी सूचना सभी को देते हैं और बीएसएफ के साथ साथ पंजाब पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बीएसएफ तो देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पर पंजाब पुलिस के साथ मिलकर हमने एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी खड़ी करी है और जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जिसमें 24 घंटे पुलिस और बीएसएफ के जॉइंट नाके होते और लगातार हमारी गाड़ियां हमारे वाहन ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं और साथ में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस खुफिया विभाग भारत सरकार की जो अलग एजेंसियां हैं उनके खुफिया तंत्र के साथ हम मिलकर पता लगाते हैं कि हमारे ज़मीन के ऊपर ऐसे कौन लोग हैं जो इन गतिविधियों में शामिल हैं जो देश विरोधी सरहद पार जो ऐसे तत्व हैं उनके साथ मिलके इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये एक 360 डिग्री रिस्पॉन्स ड्रोन एक्टिविटी के ऊपर बीएसएफ ने और पंजाब पुलिस ने मिलके बनाया है और जैसा मैंने कहा हमारा यही प्रयास है कि कोई भी ड्रोन जो है वो अननोटिस ना जाए। हम हर एक ड्रोन का पीछा करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ड्रोन को हम गिराएं और जो भी वो सामान वो लेके आ रहा है उसको हम गलत हाथों में जाने से पहले हम बरामद करें और आगे उन लोगों का पता लगाएं जो इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और उनको कानून के आगे खड़ा करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बीएसएफ भारत दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दे विच आपां गलबात कर रहे हैं ड्रोन दी चुनौती सर फिर आ जाता है कि बीएसएफ जिहड़ा डाटा विश्लेषण ड्रोन दा वो करदा है किवें करदा है? जी मैडम ड्रोन अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैगा बिल्कुल उस कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होंदी है मैमरी होंदी है प्रोसैसर होंदे ने फ्लाइट कंट्रोलर होंदे ने ते जदों भी ड्रोन को आपां गिराने में कामयाब होंदे हैं तो साडी कोशिश ये रहिंदी है कि बीएसएफ दी जो एक ड्रोन फोरेंसिक डिजिटल फोरेंसिक दे लिए एक लैबोरेटरी स्थापित की गई है दिल्ली विच और बहुत जल्द अमृतसर विच भी एक नवी दूजी साड़ी लैबोरेटरी खड़ी होने वाली है। ये सारे ड्रोनां नू बीएसएफ दी लैबोरेटरी विच भेजा जाता है ते उत्थे बड़े डिटेल से नवी तकनीकां दे नाल सॉफ्टवेयर ते हार्डवेयर फोरेंसिक एनालिसिस करके ड्रोन तो कई सारी ज़रूरी सूचना जो है वो कड्डी जाती है। खास तौर पे सानू यह पता लग जाता है कि यह ड्रोन कित्थों उड़िया सी वो सरहद पार किस इलाकों तो उन्होंने भेजा गया
गिरन ते पहले किन्नी वारी वो एक्टिविटी किती है, वो ड्रोन किस किस क्षेत्र में साढ़े पंजाब विच वो आया है। अच्छा जी। तो एक कई सारी सूचना सानू मिलती है जी। और जो पिछले 2019 से जितने भी ड्रोन की गतिविधियां पंजाब में हुई हैं उन सब का एक बहुत ही डिटेल से डेटाबेस बनाया गया है। अच्छा जी। और उसमें कई सारे 20 से ज़्यादा पैरामीटर पे उस डेटाबेस का हम विश्लेषण करते हैं, जिनसे हमारी ये कोशिश रहती है कि भविष्य में होने वाले ड्रोन एक्टिविटी को हम पहले से ही जान पाएँ और ऐसे स्थान पे जहाँ पे ड्रोन आने की उम्मीद है या जहाँ पे लगता है कि ड्रोन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ ऐसे स्थान जहाँ पे ड्रोन्स के द्वारा कोई गलत पदार्थ जो है वो गिराया जा सकता है, तो उन स्थानों पे पुलिस के साथ मिलकर बीएसएफ पहले से ही मुस्तैदी से वहाँ पे मौजूद रहती है जी। और इसका ये फ़ायदा एक बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है कि कई सारे ऐसे स्मगलिंग के रैकेट और गैंग हमने पकड़े हैं जिसमें ड्रोन भी बरामद हुआ है। ड्रोन के साथ जो नशीला पदार्थ या हथियार या एक्सप्लोजिव्स ड्रोन साथ ला रहा था वो भी बीएसएफ ने रंगे हाथ पकड़े हैं और उसके साथ साथ स्मगलरों का भी रंगे हाथ जो है वो पर्दाफाश हुआ है। और ये भी उसमें निकल के आया है कि सरहद पार ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनका भी डिटेल जो है वो हमारे पास आया है, जो हमने दूसरी एजेंसियों को दिया है और उन लोगों के खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई भारत सरकार और पंजाब सरकार के द्वारा की जा रही है। सरहद ते बहुत सारे लोग रहंदे ने, साडे आम नागरिक जिन्हां नूं आपां कह दिंदे आ, बीएसएफ उन्हां दी राखी लई दिन रात काम कर रही है। हालांकि तुसीं देश दे ਜਿਹੜੇ मर्जी कोने चों बीएसएफ ਤਾਂ हर बार्डर ते पहरा दे रही है, पर इत्थे ਇਹ दिक्कत आउंदी है जिथे ड्रोन ਦੀ चुनौती है ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ बीएसएफ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? पंजाब ਦੀ सीमावर्ती पॉपुलेशन जो सीमा ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ऐसे च बहुत ਵੱਡੀ भूमिका हैगी है जी। और यह भी देखा गया है, हिस्टोरिकली देखा गया है कि ਜਦੋਂ भी पंजाब विच कोई भी मुसीबत आई हो जी, पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ बहुत मजबूती ਦੇ ਨਾਲ सरकार ਤੇ प्रशासन ਦੇ ਨਾਲ मिलकर हर प्रकार ਦੀ चुनौती ਨੂੰ ओवरकम किया है। तो इस चुनौती भी मैं समझता हूँ कि बहुत वड्डी भूमिका हैगी है पंजाब के लोगों की और ਇਹ ਸਾਡੇ आँख और कान हैगे ने। बीएसएफ हालांकि फर्स्ट लाइन में डिफेंस हैगी है, साढ़े जवान तारबंदी के नाल खड़े रहते हैं 24 घंटे, पर यह ड्रोन जो है इस प्रकार की नई चुनौती आई है कि यह हवा से ऊपर से निकल के चला जाता है और कई बारी हमारे जवानों को भी पता नहीं लग पाता। लेकिन पंजाब के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसे मौक़ों पे पंजाब के लोगों ने बीएसएफ को और पंजाब पुलिस को इत्तला दी है। उनके इलाके में, उनके गांव के ऊपर से, उनके मकानों के ऊपर से या खेतों के ऊपर से उनको ड्रोन की आवाज़ सुनाई गई है। अच्छा या उन्होंने ड्रोन देखा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम जो हैं वो देखने को मिले हैं जी। मैं गुरदासपुर का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आपको और आपके सभी दर्शकों को देना चाहूँगा। हमारे वहाँ एक दुरंगला ब्लॉक में एक छोटा सा सीमावर्ती गांव है अलहरपिंडी के नाम से जी। ये घटना सितंबर 2023 की है, जब बीएसएफ के जवानों को रात के समय में ड्रोन की आवाज़ आई और उसी समय से बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर उस पूरे इलाके में घेराबंदी करी और तलाश में हम लोग जुट गए। तो सुबह सुबह का समय था जी। और जब बीएसएफ ने और पंजाब पुलिस ने मिलकर उस पूरे इलाके को सील कर रखा था जी, तब खेतों के रास्ते से कुछ 3 लड़कों को मोटरसाइकिल पे भागते हुए हमारे उस गांव के किसानों ने देखा और उनके आव भाव से, उनके तौर तरीकों से लोगों को लगा कि ठीक नहीं है, कुछ बात जो है वो गलत है।
ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ BSF ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ 3 ਲੋग ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ जी ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ जी और ये जो 3 लोग जो पकड़े गए जी ये स्मगलर सीगे और इन्होंने उन लोगों को जिन बहादुर किसानों को उन्होंने मौके पे ही रिश्वत देने की कोशिश करी अच्छा जी और लेकिन ए साढ़े जो पंजाब दे लोग सीगे ए मौके ते बिल्कुल भी तस से मस नहीं हुए अच्छा जी और पुलिस और BSF जब तक वहाँ पहुंची नहीं इन्होंने उनको रोक के रखा क्या बात है अपनी और जान की परवाह किए बिना बिल्कुल अपने जान को जोखिम में डालकर उसकी कोई चिंता करे बगैर इन्होंने उनको पकड़ के रखा जी। और इस पूरे ऑपरेशन के बाद जी। हमें करीब 12 किलो हेरोइन और लगभग 25 लाख रुपए जो ड्रग्स से इन्होंने इकट्ठा कर रखे थे वो बरामद हुए। अच्छा जी तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि अगर पब्लिक और एजेंसी मिल जाए सारी सुरक्षा एजेंसी तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत खूब पिछले वर्ष फिर 2023 अक्टूबर के महीने में जब माननीय राज्यपाल महोदय पंजाब के जब उस इलाके में अपने बॉर्डर टूर पे थे जी तो ज़िला प्रशासन के द्वारा और हमारे द्वारा ये आग्रह करा गया जी। कि इन बहादुर नौजवानों को जिन्होंने उन स्मगलरों को रंगे हाथों पकड़ा जी उनको सम्मानित किया जाए। जी तो माननीय राज्यपाल जी ने उनको सबके सामने सम्मानित किया जी और मैं आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहूँगा जी। कि इस लड़ाई में जी। जो लड़ाई हम अपने देश के कुछ देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं इसमें पब्लिक और BSF और पुलिस हम सबको एक साझेदारी में आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये लड़ाई हम सबको मिल के लड़नी है बिल्कुल क्योंकि ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ाई है। जी और नशीले पदार्थ हों या हथियार हों जी ये अगर हमारे नौजवानों के हाथों लग जाए तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हमें कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। जी तो मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब के लोग जो हैं वो जी। बढ़ चढ़ के इसमें हमारे साथ हिस्सेदारी निभाएंगे जी और मैं एक भरोसा पंजाब के लोगों को भी ज़रूर देना चाहूँगा जी कि वो कभी भी ऐसी सूचना अगर हमें देते हैं जी तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी उनकी पहचान जो है वो किसी भी प्रकार से आगे नहीं आएगी, वो जी। गुप्त रखी जाएगी जी और उनकी सुरक्षा के लिए भी हम कड़े कदम ज़रूर उठाएंगे जी और ये सुनिश्चित करेंगे जी। कि जो भी सूचना वो देते हैं जी वो हम तक रहे, उनका नाम का जिक्र कहीं पे भी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि हम इस नई चुनौती जो ये ड्रोन्स की उभर के आई है जी इसमें पंजाब के लोगों के साथ पार्टनरशिप में साझेदारी में बिल्कुल हम इस चुनौती को डिफीट करने में जी हार दिलाने में ज़रूर कामयाब होंगे। मैं लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ कि BSF और पंजाब पुलिस ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जी ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ जी ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜੋ ਡਰੋਨ के ਰਾਸਤੇ भारत ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ जी। ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी। ਤੇ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ BSF और पंजाब पुलिस इनाम देगी जी। और कई केसों में पहले भी 1 लाख तक का इनाम जो है वो लोगों को दिया गया है जी। जिन्होंने हमें अच्छी सूचना दी है। जी तो मैं लोगों से ये अपील करता हूँ जी कि वो खुल के आगे आएँ और उनकी सुरक्षा का हम पूरा ध्यान रखेंगे। उनका नाम जी। जो है वो कहीं पे भी उजागर नहीं होगा। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ BSF ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। तो ड्रोन्स जो साड़ी मैं कहा है कि एक बहुत वड्डी चुनौती भर के ਨਵੀਆਂ आई है ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ तो उस दे लिए ट्रेनिंग जो है साढ़े जवाना दी वो जी। बहुत ज़रूरी हैगी ने जी। क्योंकि जो ड्रोन है मैडम वो भी अपने आप को बदल रहे हैं। जी। जो तकनीक है ड्रोन की जी जो सरहद पार जो स्मगलर बैठे हैं जी, जो जी। देश विरोधी ताकतें हैं वो भी तरह तरह के ड्रोन जो है वो भेज रहे हैं। जी तो उन नए नवीनतम ड्रोन से निपटने के लिए
हम अपने आप को बेहतर ट्रेन कर पाएँ, इससे हमारा काफ़ी प्रयास चल रहा है जी। इसके साथ साथ मॉडर्न एंटी ड्रोन सिस्टम्स और लाए जाए और पंजाब के पूरे जो 550 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो पूरे बॉर्डर को हम एंटी ड्रोन सिस्टम से कवर कर पाएँ, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास चल रहे हैं। और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसमें बड़े पैमाने पे सीसीटीवी कैमरे लगाना, ते नाकाबंदी को बढ़ाना और लोगों की पार्टनरशिप के साथ मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम इस चुनौती से निपटने में कामयाब अवश्य होंगे। बहुत वधिया लगा गलबात करके, बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम च आए, बड़ी जानकारी अहम जानकारी जिहड़ी है सानू मिली है क्योंकि ड्रोन की चुनौती है जिहड़ी बहुत वड्डी है। तो DIG BSF गुरदासपुर श्री शशांक आनंद जी IPS साडे नाल इस उपर गलबात कर रहे सी। फिलहाल प्रोग्राम दे विच अज दे लई इन्ना ही। वरुण कौर मान नूं दिओ आग्या। देखते रहो DD पंजाबी जी। शुक्रिया, धन्नवाद।